नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और मेरे चैनल यूएस लीगल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके मध्य इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पास होने के उपरांत एक नया फैसला लिया गया। ये फैसला रहा कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगलाइज किया जाए और भांग की खेती को लीगलाइज करने के साथ साथ इससे युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे और युवाओं को एक एक रोजगार और एक अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर इससे खत्म होने के आसार हो सकते हैं और लगभग इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो होगी लगभग 50,000 यूथ्स को इससे अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और लगभग न्यूनतम जिनकी आय कम है उन्हें भी इसमें रोजगार की एक स्वीकृति पास हो सकती है और लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर 2400 एकड़ के अंदर अवैध भांग की उपज की जाती है और भांग की उपज के साथ साथ इसे दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता है, इजराइल और अफ्रीकन कंट्री में। और उसके उपरांत सरकार ने अध्यादेश लाया, सरकार ने फैसला किया है कि इसे हिमाचल कैबिनेट में पारित किया जाए और इसका एक मैंडेट बनाया जाए और इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इसके साथ साथ लगभग इससे हमारी इकोनॉमी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भांग की खेती को लीगलाइज किया जाए और लगभग इससे जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है सरकार की वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए पर ईयर इससे सरकार को आमदनी हो सकती है क्योंकि कोविड काल के अंदर सरकार की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत ज़्यादा नाजुक है। लगभग 60,500 करोड़ रुपए का घाटा ऑलरेडी सरकार को लगा हुआ है और सरकार की वित्तीय हालत भी बहुत अच्छी नहीं है और इसके तहत ये सरकार के द्वारा फैसला लाया गया और लगभग 960 करोड़ रुपए की चरस दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है यहाँ से और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में शिमला, चंबा और कुल्लू में जो भांग की खेती उपज होती है वो एक निम्न स्तर की खेती उपज होती है। उसमें वो क्वालिटी प्रोडक्ट चरस का नहीं बन पाता और कुल्लू के रिमोट एरिया में जहाँ पर विदेशी आते हैं और चरस को परचेज करते हैं, हाइब्रिड चरस को वहाँ पर वो उत्पादित भी करते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं और इसके साथ साथ सरकार को लगा कि हमें भांग की खेती को लीगलाइज करना चाहिए और एनडीपीएस एक्ट के तहत क्लियर सा प्रावधान दिया गया है कि आप चरस की खेती कर सकते हैं और चरस का आप रखरखाव कर सकते हैं और उसके साथ उसे परिवहन में इधर उधर भी ले जा सकते हैं विद मिनिमम क्वालिटी और मिनिमम क्वांटिटी। इसके साथ साथ सरकार का ये नया दृष्टिकोण और एक नया स्वरूप सामने आया और उसके बाद देखा गया कि यदि भांग की खेती को लीगलाइज्ड किया गया इससे लगभग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इसके साथ साथ इसकी खेती को लीगलाइज्ड करने के लिए ये मेडिसिन में भी यूज होता है। मेडिसिन में यूज इसका अंश मेडिकल
और मेडिकल साइंस में भी यूज किया जाता है। लगभग इसका यूज कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी होता है और कैंसर की जो दवाइयाँ बनती है उसमें भी चरस का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मेडिसिन के रूप में चरस को इस्तेमाल किया जाता है। चरस को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक नया प्रावधान और एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। सरकार के इस फैसले को देखते हुए अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसके बाद उसे कानून के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार में पारित किया जाएगा। और उसके बाद अभी तक ये हमारे जो लगती स्टेट है उत्तराखंड, वहां पर भांग की खेती को 2017 में लीगलाइज्ड किया गया, क्योंकि वहां पर भांग की खेती को लीगलाइज्ड इसलिए किया गया क्योंकि भांग की बहुत से ज्यादा तस्करी वहां से विदेशों को होने लगी और उससे सरकार को लगा कि इस तस्करी को रोकने के लिए यदि हम इसे भांग की खेती को यहाँ उगाते हैं, उससे जो इकोनॉमी होगी वो सरकार के उत्थान और सरकार की अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव बनाने के लिए काम आ सकती है। उसी उदाहरण को देखते हुए एक करंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी यही सोचा और यही डायरेक्शन अपने अमली जामे में लाई और साथ में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अध्यादेश किया और कहा कि इससे सरकार एक सुदृढ़ हो सकती है, सरकार की इकोनॉमी में भी फायदा हो सकता है और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट के साथ साथ एक नया स्वरूप भी सामने आ सकता है। धन्यवाद।